चलो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, मजे में होंगे, बहुत ही एकदम से हंसते खाते खिलखिलाते होंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, ये पढ़ा रहे हो प्रैक्टिस। हम क्वेश्चन आपको सेंड करने वाले हैं, पीडीएफ सेंड करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो इसीलिए पीडीएफ नहीं सेंड किया है। ओके, तो कल पीडीएफ सेंड कर देंगे, दो चार चीजें जब पढ़ाने के बाद, उसके बाद आप खुद उससे पूछना स्टार्ट करोगे, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो मैथ पूरा नहीं पढ़ना है हमें, जो फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट होगी मैथ की उतना ही मैथ पढ़ना है। ओके, तो ये बात याद रखेंगे कि हमें पूरा मैथ नहीं पढ़ना है। बस बहुत सारे बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन नहीं दिया, अभी तो 2 ही क्लास हुआ बच्चे, घबराओ मत। इतने क्वेश्चन मिलेंगे तो तुम ही एकदम परेशान हो जाओगे। मैं पूछूंगा कि सर बच्चे की, तो इधर कोई चुप हो जाएगा, उधर कोई भाग जाएगा पानी पीने, कोई वॉशरूम चला जाएगा कि नहीं करे तो कैसे सर को फेस करे। ओके, सो टेंशन मत लो, आपको बहुत सारा ढेर सारा क्वेश्चन दिया जाएगा, ढेर सारा डाउट दिया जाएगा और हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे जितने डाउट पूछ सकते हो सारे डाउट को आप रेज कर सकते हो। आपको एक पर्टिकुलर पीडीएफ दिया जाएगा, पहले उसको सॉल्व करना, उसमें कोई डाउट होगा तो हमें नंबर बताते रहना और हम उसका, हो सकता है मे बी अगर आपको डायरेक्टली एट इंस्टेंटली नहीं दे पाए, क्योंकि व्हाट्सएप में बहुत सारे बच्चे हैं, करीब 400-500 बच्चे हैं, तो कौन सा बच्चा किधर से कौन पूछ रहा है बहुत बार छूट जाता है। ओके, सो ये बात ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें ध्यान में नहीं है। ओके, सो हम ज्यादा से ज्यादा डाउट जो है अपने वीडियो के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। उसके अलावा हम चेक करते रहते, कभी लेट हो गया रिस्पॉन्स में तो उसका कोई उसको कोई मतलब कि अपने पे नहीं लेंगे कि सर ने रिप्लाई नहीं किया, इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और सारे बहुत, ये हमारी जिम्मेदारी है, सबके सब बराबर है, सब पर ध्यान दिया जाएगा, सबके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीख क्या रहे थे, हम लोग सीख रहे थे ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी लगभग हमने सीख रखा था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गया था लगभग। ना हम बात करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक तो हो गया, अब हम क्या बात कर लें जी। चलो ट्रिगोनोमेट्री हो गया था लगभग, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तब हाँ वहां तक हो ही गया था। हमने क्या बताया था कि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 sin a cos a, तो इसका मतलब cos a, इसका मतलब क्या है, हम साइन x को 2a को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। साइन थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 cos θ/2, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और जैसे कि मान लो अगर कभी ये आ गया कि sin 3x एंड cos 5x है, तो इसको क्या लिखना है, तो इसको हमने बता रखा था। ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन आपको बताया है। sin 3x sin 5x है तो क्या लिखना है, इसके लिए भी हमने बता रखा है फॉर्मूला। cos 3x cos 5x है तो क्या लिखना है, इसको किस तरह से स्प्लिट करना है, ये भी बता दिया गया था। अगर नहीं बताया तो ये एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में हमने ऐसा किया है, आप उसको ढूंढो और करो, और फिर नहीं होता है तो फिर हमें व्हाट्सएप करो कि सर नहीं हुआ, फिर से बताइए। ओके, तो आई होप आप समझ गए। इसका ऐसे लिखने का मतलब, अगर ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बताया जाए आपको, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलिए हाँ, अगर मान लो कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, इसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, जैसे कि मान लो आपको पता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, हाफ, इसका मतलब साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, या इसको ही लिख सकते हो 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। ओके, आपको पता होता है साइन 45 डिग्री, इसको हम साइन π/4 भी लिख सकते हैं, रेडियन में लिखेंगे तो π/4,
साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन पाई बाय 4 भी लिख सकते हो इसको। 1/√2 होता है, तो अगर आप साइन इधर लगा दे तो 45 डिग्री और इसको पाई बाय 4 की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2। सिमिलरली अगर मान लो कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, 1 है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब आपको पता है एच tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, और 45 को क्या बोलते हैं, पाई बाय 4 बोल देते हैं, इक्वल टू 1 होता है। सो यहां पर 45 डिग्री को हम tan इनवर्स 1 बोल सकते हैं, और पाई बाय 4 रेडियन को tan इनवर्स 1 बोल सकते हैं। ओके, चलिए, सो ठीक है जी। अब हम बात करें अगर इसका, तो ये क्या होगा, थीटा, इसका मतलब tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर थीटा का वैल्यू अगर आपसे पूछा गया तो सर थीटा का वैल्यू तो 45 होगा, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है, तो थीटा 45 और इसको ही रेडियन में बोलेंगे तो पाई बाय 4 रेडियन। चलिए, सो ये यहां तक आप समझ गए होंगे। इसमें और भी ज्यादा हो सकता है कि जैसे मान लो कि cos थीटा अगर √3/2 है, तो आपको पता है थीटा cos इनवर्स √3/2। सो cos इनवर्स √3/2 क्या होगा, थीटा। आपको पता है क्या होता है √3/2 क्या होगा, cos पाई बाय 6 और cos 30 डिग्री। तो इसका मतलब cos इनवर्स √3/2 करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 और 30 डिग्री। याद रखोगे, सब बराबर है। क्लियर है जी। सो इस तरह से ये इनवर्स वाला आप लोग समझ गए होंगे लिखना, इनवर्स लिखना समझ गए होंगे। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह से लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट्स एंड एलाइड एंगल के बारे में। क्वाड्रेंट्स एंड एलाइड एंगल के बारे में। चलो, क्वाड्रेंट्स एंड एलाइड एंगल के बारे में एक बार वीडियो चेक कर लेने दो। क्वाड्रेंट्स एंड एलाइड एंगल के बारे में हम बताएंगे। सो जैसे ये बोर्ड हमारा प्लेन है, ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो दो लाइन बोर्ड को, दो परपेंडिकुलर लाइन इस बोर्ड को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देगा, और ईच क्वार्टर जो कहलाता है क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ओके, सो टू परपेंडिकुलर लाइन्स divide a plane in 4 parts. Each part is known as quadrant. ओके, सो ये वाला जो होता है जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, याद रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, क्वाड्रेंट। सो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये समझ गए। चलो ठीक है भाई। नाउ अलग अलग क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का साइन क्या होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसके बारे में हम सीखेंगे। ओके, सो साइन थीटा कॉस थीटा की बात करेंगे, इसको हम सीखेंगे। सो याद रखेंगे कोई वेक्टर जो
अगर कोई लाइन है इस तरह से हाइपोटेनियस, ओके, ये जो है फेजर बोला जाता है, आगे हम बाद में बात करेंगे फेजर क्या होता है। ये रोटेट करेगा, मान लो कि इस चारों क्वाड्रेंट में बारी बारी से, जैसे घड़ी का जो है हैंड्स, मिनट का हैंड्स और सेकंड का हैंड्स रोटेट करता है चार क्वाड्रेंट में, वैसे ही ये रोटेट करेगा। तो ये क्या है, थीटा एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। सो इस केस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और जनरली हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला क्या होता है, निगेटिव एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स, और ये वाला जो ऊपर साइड होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव वाई एक्सिस। आई होप ये पूरा आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, ओके, हाँ पूरा दिख रहा है। सो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव एंड निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ओके। सो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब मान लो कि ये एक लाइन रोटेट कर रहा है, तो ये हमेशा देखो इसमें अगर थीटा एंगल एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो इस केस में देखेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो हमेशा इसको हम O बोल देते हैं, इसको P, OP को हमें क्या लेना है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। OP जो होगा, OP हाइपोटेनियस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो अब ये देखो साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट मीन परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में और बेस भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है जी। सो साइन थीटा क्या हो गया, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव करने का मतलब ग्रेटर देन जीरो वैल्यू है तो पॉजिटिव होता है। सो साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक किया है बच्चे, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस हर एक केस में हर जगह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो हाइपोटेनियस OP इक्वल टू क्या है, H, ओके, H इक्वल टू OP, ऑलवेज पॉजिटिव उसको कंसीडर करना है। तो अगर साइन थीटा इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये यहां से यहां तक बेस और ये यहां से यहां तक परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रखेंगे, व्हाटएवर भी मैग्नीट्यूड होगा उससे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव ही होगा। और हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस तो इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनियस क्या है, ये भी पॉजिटिव, तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव ही होगा, इसको ग्रेटर देन जीरो बोलो, ओके। सो यहाँ क्या हो गया, साइन थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्रेटर देन जीरो, कॉस थीटा भी ग्रेटर देन जीरो, टैन थीटा भी क्या हो जाएगा, याद रखोगे, देखो टैन थीटा की बात करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, सो टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस अगर लिखोगे तो क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव जी, तो पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओके। और आजकल तो पॉजिटिव से बहुत डर लगता है भाई, पहले नेगेटिव से डर लगता था, आजकल पॉजिटिव से डर लगने लगा है, ओके। सो याद रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। कोविड पॉजिटिव नहीं है, पहले से ही पॉजिटिव है, याद रखेंगे इसको, ओके। सो पहला क्वाड्रेंट हो गया, अब मिटा देते हैं इसको, फिर आपको समझ में आएगा। एक ही में बना देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, आप एक में ही बना लेना, बार बार इसको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो आप एक में ही बना सकते हो, ये हम छोड़ देंगे थ्योरेटिकल पोर्शन, जो दो चार लाइन लिखा है डेफिनेशन, वो हम छोड़ भी देंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि साइन थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव,
cos थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव y है, ये निगेटिव y है, ये पॉजिटिव x है, ये निगेटिव x है। अब ये OP जो है ऐसा है भाई, OP ऐसा है। अगर हम देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर इधर होगा और ये बेस इधर होगा, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस H इक्वल टू OP क्या होगा, ऑलवेज आपको पॉजिटिव ही रखना है, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आधार और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। तो ये कर्ण और कर्ण पॉजिटिव ही होगा। और ये लंब की बात करें तो लंब देखो ये क्या है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, पॉजिटिव के बोलते हैं धनात्मक। ओके, सो ये हाइपोटेनियस जो है आपका वो पॉजिटिव है और ये परपेंडिकुलर देखो तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा और बेस को देखो तो निगेटिव x डायरेक्शन में। सो अगर साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस दैट इज पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। साइन थीटा तो पॉजिटिव हो गया जी। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस निगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, सबको पता होता है। और tan थीटा की बात करेंगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव होता है, ये निगेटिव हो गया। सो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें सिनारियो तो साइन थीटा पॉजिटिव है बट कॉस थीटा और tan थीटा निगेटिव है। इसके अलावा 3 और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सेक, कॉसेक, कॉट। तो अगर देखो साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव देन कोटेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। इसमें देखो साइन क्या है, पॉजिटिव है तो कॉसेकेंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेक पॉजिटिव है, सॉरी कॉस पॉजिटिव है तो सेकेंड भी क्या हो, कॉस निगेटिव है ना, कॉस निगेटिव है तो सेकेंड भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। टेंजेंट जो है नेगेटिव है तो कोटेंजेंट कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। सो इसमें और भी ऐड करना चाहे तो लिख सकते हो कॉसेक थीटा भी पॉजिटिव, सेक थीटा भी पॉजिटिव और कॉट थीटा भी पॉजिटिव। सो इधर सब कोई पॉजिटिव हो गया भाई, कंटेनमेंट जोन हो गया। ओके, अब इधर जो है साइन वाला पॉजिटिव है और ये क्या हो गया, ये आपका कॉस एंड टेन की बात करेंगे तो वो निगेटिव है, तो कॉस निगेटिव तो सेक भी निगेटिव, टेन निगेटिव तो कॉट भी निगेटिव। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। अब इसको हम मिटा के समझाएंगे क्योंकि एक ही फिगर में बन जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सेकेंड वाला हो गया। चलो अब हम थर्ड में चेक कर लेते हैं। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट जो है आपका ये है पॉजिटिव x, पॉजिटिव x, ये है पॉजिटिव y, ये है निगेटिव x, ये है निगेटिव y। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सो ये देखो यहाँ पे ये हो गया O और ये हो गया P, ये तो हाइपोटेनियस है, ये रोटेटिंग वेक्टर इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया अगर, और ये देखो थीटा एंगल बना रहा है। तो व्हाटएवर भी कुछ भी जो कुछ भी होगा, सो अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पता नहीं ब्लैक है। तो ये देखो तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। कहानी क्या है भाई, बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव, हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही होगा। H इक्वल टू OP ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसमें देखो साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो निगेटिव हो गया भाई, हाइपोटेनियस पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ये क्या हो गया जी, निगेटिव हो गया, तो साइन थीटा निगेटिव हो गया। और कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस भी निगेटिव है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो निगेटिव, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होता है, सो पॉजिटिव, तो ये भी हो गया आपका कोसेकेंड थीटा, कॉस थीटा भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बट टैन थीटा की बात करेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई, परपेंडिकुलर है निगेटिव, और उसको डिवाइड कौन करेगा, बेस, जो कि निगेटिव है, तो निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ओके, इसीलिए आदमी क्या होता है, पहले से ही कोरोना वाला वैक्सीन जो है ना अपने अंदर ले लेता है, जिससे कि संक्रमण ना हो, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाए। ओके, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, कोरोना जो है कोरोना को मारेगा, तो इसलिए वैक्सीन जो होता है जिस वायरस का होता है उसी वायरस को पहले ही इंजेक्ट कर दिया जाता है। चलो, सो ये हो गया आपको H इक्वल टू OP ऑलवेज पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहानी क्या बनी हमारी, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कहानी क्या बनी हमारी, थर्ड क्वाड्रेंट में कहानी ये है कि साइन थीटा निगेटिव, कॉस थीटा निगेटिव, इसका मतलब कॉसेक थीटा भी निगेटिव, सेक थीटा भी निगेटिव, बट टेन थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब कॉट थीटा भी पॉजिटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी हम लोग समझ लिए। नाउ हम इसको ही मिटा के फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। सो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ये देखो इस तरह से बना लेते हैं, ये है पॉजिटिव x और ये होता है पॉजिटिव y और ये होता है निगेटिव x और ये होता है निगेटिव y और ये होगा आपका OP और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। सो इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर एंड इट इज हाइपोटेनियस। ओके, सो साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो साइन थीटा, अगर ये थीटा देखो इस तरह से, साइन थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज परपेंडिकुलर निगेटिव हाइपोटेनियस पॉजिटिव। सो ये हो गया आपका निगेटिव, साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या होता है जी, बेस देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, बेस क्या है जी, बेस बाय है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में, बेस क्या है आपका, बेस जो है बी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो बेस पॉजिटिव बाय हाइपोटेनियस पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। टैन थीटा की बात करेंगे तो टैन थीटा क्या होगा बताओ, तो टैन थीटा की बात करें अगर तो टैन थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर निगेटिव एंड बेस पॉजिटिव, बेस इधर है, परपेंडिकुलर निगेटिव y में है। ओके, सो ये हो गया टैन थीटा की बात करें तो ये निगेटिव हो गया जी। सो याद रखेंगे कौन किस में पॉजिटिव है कौन किस में निगेटिव है। सो ये सब को छोड़ के आप इसको भूल भाल के क्या है, सिंपली बस इसको याद रखोगे, इसको सबको हटा देते हैं। अब इतना हमने एक ही डायग्राम में बना लेना है। ओके, अब इसको हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए था, इसको नहीं भी आप नोट करोगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, सो इसको सिर्फ याद रखेंगे, लास्ट में एक ये वाला याद रखोगे। ओके, क्या है, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका
थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अलावा ये भी देखोगे, एंगल जो होता है ऐसे होता है, ऐसा ऐसा घूमते जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, समझ गए? सो ऐसा ऐसा घूमते अगर गए तो हम अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव एक्स से हम एंगल काउंट करते हैं, ये पॉजिटिव वाई होता है, और निगेटिव एक्स होता है, निगेटिव वाई होता है। तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री वाला एक्सिस, ये अगेन घूम गया तो 360 डिग्री, और इससे ज्यादा घूम गए तो आप कितना हो जाएगा 450 डिग्री, और इससे ज्यादा घूम गए तो ये कितना हो जाएगा बताओ 360 प्लस 180, और उसमें 90 ऐड कर दें 450 में तो 540 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 540 में 90 630 डिग्री, और इसमें 90 ऐड करो तो 720 डिग्री, और घूम गए जी 720 प्लस 90 तो ये हो गया आपका 810 डिग्री, और घूम गए आप इसको तो ये कितना हो जाएगा 810 प्लस 90 900 डिग्री, और घूम गए यहाँ पे तो 9 प्लस 90 990 डिग्री, और घूम गए यहाँ पे तो 990 प्लस 90 ये हो जाएगा 1080 डिग्री। ओके, सो इसको देखो रेडियन में भी याद रखेंगे, क्या 0 रेडियन π/2, 90 डिग्री करने का मतलब π/2, 180 डिग्री करने का मतलब पाई रेडियन, 270 करने का मतलब 3π/2, उसके बाद 360 करने का मतलब 2π, उसके बाद 450 करने का मतलब 2π प्लस π/2, तो ये देखो π/2 प्लस 2π भी कर सकते हो, तो ये हो गया 5π/2, 2π प्लस π/2 करो 5π/2, ये क्या होगा 3π, ये क्या हो जाएगा जी 3π प्लस π/2 कर दे, 3π प्लस π/2 तो 6π प्लस π 7π/2, ये क्या हो गया जी 4π, ये क्या हो गया जी 4π के बाद 4π प्लस π/2 कर दे तो 9π/2, उसके बाद ये क्या हो गया 9π/2 में पाई ऐड कर दो तो ये हो गया 5π, और इसमें π/2 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 11π/2। ओके, 11π/2, और इसमें अगर आप π/2 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 11π/2 प्लस π/2 तो 12π/2 6π। सम में देखो क्या है 2 0 2π 4π 6π, π/2 इसमें 2π ऐड करो तो 5π/2, उसमें 2π ऐड करो तो 9π/2, उसमें आप इधर देखें तो ये पाई 3π 5π 3π/2 7π/2 11π/2। ओके, याद रखेंगे क्या बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये देखो तो 1 5 9 3 7 11। ओके, 1 5 9 3 7 11, तो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल है, π/2 का ऑड मल्टीपल, ओके याद रखेंगे π/2 का ऑड मल्टीपल है तो वो y एक्सिस पे होगा, 1 3 5 इस तरह से होगा, 1 3 5 1 5 9 होगा तो पॉजिटिव, एंड 3 7 11 होगा इस तरह से, तो नीचे निगेटिव होगा। सो 1 5 9 होगा तो पॉजिटिव y, 3 7 11 होगा तो निगेटिव y को रिप्रेजेंट करेगा। सो इसको भी याद रखेंगे, हम लोग जनरली 10 तक 90 डिग्री तक ही याद रखते हैं, बट अब जो है 90 डिग्री से भी ज्यादा हम लोग उसकी भी बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जो है याद रखेंगे 2π है, अगर
2 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको कहते हैं इवन मल्टीपल ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात करेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई की बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपको निगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस जो है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। सो ये याद रखेंगे। चलो, इसके अलावा याद रखोगे कि 0 से 90 डिग्री है, या फिर 360 से 450 डिग्री है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दूसरा 90 से 180 डिग्री और 450 से 540 है, ऐसा ही और भी हो सकता है। 810 डिग्री से 900 डिग्री है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो तीसरा ये भी याद रखेंगे कि 180 से 270 है, 540 से 630 है, तो ये किस में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर देखो 270 से 360 है एंड 630 से 720 है, इस तरह से आप पेयर बनाओगे। 90 से 1080 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरह से आप पेयर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये याद रखेंगे, साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है, टैन थीटा भी पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव हुआ तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव हुआ तो सेक भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और टैन पॉजिटिव हुआ तो कॉट भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है। साइन पॉजिटिव रहेगा तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो कॉसेक भी क्या होगा? ये भी पॉजिटिव रहेगा। बट कॉस क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। टैन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो कॉस निगेटिव हुआ तो सेक भी क्या होगा? निगेटिव हो गया। टैन निगेटिव हुआ तो कॉट भी निगेटिव हुआ। निगेटिव करने का मतलब लेस देन 0। सो हम यहाँ पे लेस देन 0 निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है एंड ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा साइन थीटा भी क्या हो जाता है? निगेटिव। कॉस थीटा भी निगेटिव। अगर साइन थीटा निगेटिव हुआ है तो कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। कॉस थीटा निगेटिव है तो सेक थीटा भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। बट टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है वो क्या हो जाएगा? टैन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। कॉट थीटा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो ये क्या है? साइन थीटा निगेटिव ही होता है, बट कॉस थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। कॉस थीटा क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ओके, कॉस थीटा जो है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव वाले को ब्लू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, टैन थीटा क्या होगा? निगेटिव ही होगा। तो साइन अगर निगेटिव है तो क्या है? कॉसेक भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। टैन निगेटिव है तो कॉट थीटा क्या होगा? निगेटिव ही होगा। बट कॉस पॉजिटिव है तो सेक थीटा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये आप याद रखोगे बच्चे, साइन कन्वेंशन। एक ही फिगर इसको याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखोगे कि कोई पर्टिकुलर एंगल है तो कौन सा एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे 105 डिग्री की बात करेंगे तो 105 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। जैसे कि 245 डिग्री की बात करेंगे तो 245 डिग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 245 डिग्री की बात करेंगे तो 180 डिग्री से बड़ा बट 270 से छोटा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, एंड जैसे कि मान लो कि आपको 700 डिग्री की बात करें तो 700 डिग्री जो है 630 से क्या है? बड़ा है और 720 से छोटा है, तो किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके,
और अगर मान लो कि 1080 डिग्री की बात करेंगे तो ये मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करेगा। 450 डिग्री का मतलब पॉजिटिव वाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। 630 डिग्री का करने का मतलब निगेटिव वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो 180 का पहाड़ा पढ़ते चलो, 180 का 2 हो गया तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया। 180 का 3 हो गया तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया 540। 180 का 4 हो गया तो 720 जो है इवन मल्टीपल हो गया ऑफ पाई हो गया। 180 का 5 हो गया 900 तो निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। इस तरह से 180 का आप टेबल पढ़ोगे तो ऑड वाला जो मल्टीपल होगा इधर आएगा, इवन वाला 0 2 4 6 8 इस तरह से जो होगा इधर आएगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जो है इस पे आएगा 159 4 का डिफरेंस 159 9 के बाद कौन सा आएगा 4 का डिफरेंस में 13, उसके 4 के डिफरेंस में 17, सब इस एक्सिस पे लाई करेगा। और नीचे की बात करेंगे तो 35 नहीं होगा 37 4 का डिफरेंस, 11 में 4 का डिफरेंस, 15 में 4 का डिफरेंस, 19 पाई बाय 2। ओके, सब जो है निगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सो आई होप ये साइन कन्वेंशन आप लोग समझ गए। ओके, सो इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे पढ़ोगे मैथ में आपको याद तो हो ही जाता है, बाय द टाइम ये याद हो जाता है, लेकिन जब तक ये मैथ में पढ़ोगे तब तक हमारा फिजिक्स में बहुत सारा चैप्टर चला जाता है और बहुत बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। ओके, सो इसमें कोई प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करना है, बस कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा क्या है पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा ये ध्यान में रखना है। साइन क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में सब कोई पॉजिटिव होता है। कॉस की बात करेंगे तो कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है, फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव हो रहा है। टेन की बात करेंगे तो कहां कहां हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव हो रहा है। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा के रखना है। टेन किधर पॉजिटिव हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड। कॉस किधर फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट में तो सब रहेगा ही पॉजिटिव। साइन की बात करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड। इस तरह से आप इसको याद रखोगे कौन सा एंगल किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा या फिर किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये याद रखते हैं। उसके अलावा साइन कन्वेंशन ये याद रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए, सो ठीक है जी, ये समझ गए। अब हम एक और बात करेंगे। चलो ठीक है, एक और चीज सिखा देते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें बढ़ेंगे। चलो ठीक है भाई, ये मान लेते हैं ये हमारा एक ओपी है, ये ओपी है, और ये जो है एक्स एक्सिस से एंगल बनाया थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। ओके, अब इसमें मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y, इसको y और x बोलते हैं, सीधा बात खत्म है, और ये h। सो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है हाइपोटेनियस। सो इसमें अगर साइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, y बाय h लिखोगे। बट यही जो है, यही अगर पॉजिटिव y एक्सिस से एंगल बना रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस से इस साइड, तो ये एंगल जो हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा आपको पता है, 90 माइनस थीटा। तो अब इस एंगल में अगर देखो, ये अगर y है तो क्या ये भी y होगा। सो अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, इसका नाम भी दे देते हैं OPQR। सो इन ट्रायंगल अगर OPQ में आप साइन थीटा लिखोगे तो y बाय h लिखोगे, और इन ट्रायंगल आप RPO लिखो तो RPO में अगर मान लो कि ये जो एंगल है आपका, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, सिंपली लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो
ये 90 माइनस थीटा होगा ये एंगल, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू y है तो ये वैल्यू y होगा, ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू x हो जाएगा। सो साइन थीटा की जगह अब यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा इन ट्रायंगल RPO में कॉस थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, सॉरी कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर ट्रायंगल RPO ये वाला ट्रायंगल देखे तो ये क्या है, अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, y/h हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल हो गया। सिमिलरली अगर इन ट्रायंगल OPQ में अगर cos थीटा लिखोगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में OPQ में देखो यहाँ पे OPQ में अगर cos थीटा लिखेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका x, हाइपोटेनियस है आपका h, और इन ट्रायंगल इसमें ORP में अगर मान लो कि साइन 90 माइनस थीटा लिखें, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा लिखे तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा x परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, x बाय h। अब दोनों से देखो तो x बाय h क्या है, cos थीटा भी है और साइन 90 माइनस थीटा भी है। इसका मतलब क्या है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके, सिमिलरली आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। इसको ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है जी, इसको मिटा के ये समझ गए होंगे तो आपको याद क्या रखना है, याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, एंड tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। ओके, इस तरह से लिखते रहोगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी होती है। अब ये 90 माइनस थीटा और कभी कभी अब जो हो जाएगा, मान लो आगे यहां पर आ गए, सो ये हो गया आपका इधर। ओके, सो ये जो हो जाएगा, अगर मान लो ये थीटा यहां से है और ये इधर है तो ये x और इसको y बोल दे, तो अब जो है आप इसमें साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। इस ट्रायंगल में साइन 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। ओके, सो साइन 90 प्लस थीटा जो है यहां से लेकर यहां तक देखो तो ये हो गया आपका साइन 90 प्लस थीटा। सो इसमें जो है अगर हम x एक्सिस से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेनियस ये हुआ, तो ये जो हो गया साइन 90 प्लस थीटा को अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, cos थीटा। बट cos 90 प्लस थीटा की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉट थीटा, याद रखेंगे। ओके, सो याद रखेंगे इसको। सो हमें बस इतना याद रखना है, आगे ये सब पढ़ना है आपको। ट्रिगोनोमेट्री में, मैथ में खूब पढ़ना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन भी होगा सो उसको हम डील नहीं करेंगे यहाँ पे। ओके, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, क्योंकि समझा दिया एक दो, वैसा ही सब होगा। डेरिवेशन हम करने लगेंगे तो टाइम पास होता रहेगा हमें। सो साइन 90 प्लस थीटा जो है कॉस थीटा होगा, कॉस 90 प्लस थीटा याद रखोगे माइनस साइन थीटा, क्या माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कहने का मतलब याद रखोगे, 90 प्लस थीटा कहने का मतलब सेकेंड डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 90 से चेंज होगा तो। अब उसके पहले हम एक बात करेंगे एलाइड एंगल के बारे में, तब तक ये यहाँ पे याद रख लेते हैं इसको भी, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ये वाला सीन, और इसके बाद जो है चर्चा एलाइड एंगल का हम कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा साइन कन्वेंशन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को इंटरचेंज हम कर सकते हैं। साइन को कॉस में लिख सकते हैं, कॉस को साइन में लिख सकते हैं, टेन को कॉट में लिख सकते हैं, कॉट को टेन में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है कि अगर थीटा इधर से है तो किसी और एक्सिस से 90 माइनस थीटा हो सकता है, या 180 माइनस थीटा हो सकता है, या 180 प्लस थीटा हो सकता है, या 90 प्लस थीटा हो सकता है। ओके, इस तरह से बहुत सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो इसको हम एलाइड एंगल बोलते हैं, और जो कि नेक्स्ट वीडियो में एलाइड एंगल पढ़ाएंगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा। तो आज इतना ही सीखते हैं। आपको क्वेश्चन पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और जिन बच्चे को कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, चाहे तुम बोलोगे सर जी आप अच्छे से नहीं आते हो बाल बना के, वो भी डाउट है, तो आपको दिक्कत है तो बोल सकते हो, ठीक है। बाकी आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपको धन्यवाद, थैंक यू।